हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर सर्किल में। तो आपको पता है 10th क्लास हमारे जीवन की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीढ़ी होती है। किसी भी चीज को अचीव करने के लिए हमें ग्राउंड से टॉप पे जाना होता है। तो इसीलिए हमारे कैरियर की अगर कोई ग्राउंड है तो वो है क्लास 10th। और क्लास 10th में मैं आपको एक एक्सरसाइज का एक ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके एग्जाम में 101% आता है, और वो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किसी भी इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना। आइए तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की विधि से निकालते हैं उसके रूट्स। रूट्स का मतलब होता है मूल, हिंदी में रूट्स को कहा जाता है मूल। एक बार क्वेश्चन को रीड करता हूं, लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो आपको नीचे दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, आपको उनके रूट्स निकालने हैं। इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करती हैं, यदि वो एग्जिस्ट करती हैं बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और हमें कौन सा मेथड यूज करना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। पहला होता है कौन सा तरीका? यही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला। दूसरा होता है जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है उसके फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने से तब निकाला जाता है। और तीसरा होता है जो आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, जो इसी चैप्टर के एक्सरसाइज में आता है, जिस फॉर्मूले को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आइए तो इसे करते हैं सॉल्व। आइए तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो, कभी भी अगर हमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाए कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हो, तो इसे हम टू स्टेप्स में सॉल्व करते हैं। स्टेप वन में आपको समझाता हूं, जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका मुझे निकालना है आंसर, मुझे निकालना है इसका आंसर। तो यहां जो नंबर लिखा होता है एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है, कॉफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। कॉफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। अब गुणांक में क्या होता है? यहां जो आपको नेचुरल नंबर दिखाई दे रहा होगा, उससे पूरी इक्वेशन में, यहां से उससे पूरी इक्वेशन में हम डिवाइड लगा देते हैं, उससे पूरी इक्वेशन में डिवाइड लगा देते हैं। ये इसका पहला स्टेप होता है। तो यहां 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड लगा देंगे, तो हम लिखेंगे 2x² 2 माइनस 7x/2 प्लस 3/2 और इक्वल्स टू 0/2। अब देखो मैंने क्या किया, पूरी जो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली हुई थी, मैंने पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 से डिवाइड लगा दिया। देखो डिवाइड लगाने का यहाँ जो रीजन है वो ये है कि कॉफिशिएंट जो होगा, जो एक्स स्क्वायर का यहाँ कॉफिशिएंट होगा, उसी नंबर से मुझे पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिवाइड लगाना होगा। मुझे एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट चाहिए वो चाहिए 1। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या चाहिए? 1। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 कब आएगा? जिस कॉफिशिएंट से उसमें मल्टीप्लाई हो रही होगी, उसी कॉफिशिएंट से अगर मैं पूरी इक्वेशन में डिवाइड लगाता हूं, तो यहां तो कॉफिशिएंट 1 हो जाएगा और यहां जो भी नंबर होंगे उसके डिवाइड में 2 आ जाएगा। पहला स्टेप होता है हमारा कंप्लीट। तो आपने देखा 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां आपका आ गया एक्स स्क्वायर, माइनस यहां हो गया आपका 7/2 प्लस यहां हो गया 3/2, और 0 में हम किसी भी नंबर से डिवाइड लगाते हैं तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है हमारा 0। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो स्टेप नंबर जो 2 है हमारा, उसमें आपको ये ध्यान रखना है, स्टेप नंबर 2 है जो हमारा, उसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो x आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 2/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2/2 से मतलब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। जैसे कि इसे कैसे लिखेंगे? फिर इसे लिखेंगे हम x² माइनस 2/2 मल्टीप्लाई 7/2x। हमारे पास 7/2x पहले से था, हमने इसमें एड ऑन क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई करी और 2 से डिवाइड किया। इसे करने का कारण क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि अलजेब्रिक 2 फॉर्मूलेज पढ़े हैं, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है होता है, एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसी में आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का स्क्वायर हो या a प्लस बी का स्क्वायर हो, उसमें 2 से मल्टीप्लीकेशन की जाती है। तो जो वहां 2 से मल्टीप्लीकेशन होती है, वो 2 यहाँ एड ऑन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड और मल्टीप्लाई करने का कारण यही होता है
के बाद में हम 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कोई चेंज नहीं होता है। पहला स्टेप। फिर उसके बाद आपको यहाँ जो साइन लगा हुआ है वही साइन लगाना है। अब यहाँ समझना मेरे पॉइंट को, जो मैं बताना चाह रहा हूं। यहाँ पॉइंट आपको क्या समझना है, यहाँ जो x का कॉफिशिएंट है, x का ये जो कॉफिशिएंट है आपको बिल्कुल सही दिखाई दिया। जो x का कॉफिशिएंट है ये 7/2, तो 7/2 जो ये कॉफिशिएंट है ना, ये 7/2 कॉफिशिएंट है, इसमें आपको क्या करना है, 1/2 से ऑलवेज 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर कर देना है। यहां जो x का कॉफिशिएंट होगा उसमें आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करके हमेशा स्क्वायर कर देना होगा। क्या कर देना होगा, स्क्वायर। तो आपने देखा 7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और अगर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर 49 होता है और 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये वाला जो नंबर है आपको, ये वाला नंबर जो है आपको एक बार यहां लिखना है प्लस का और एक बार यहां लिखना है माइनस का, और ये जो प्लस 3/2 था इसे यही रहने दीजिए और इक्वल्स टू में लिख दीजिए 0। एक बार मेरी बात को फिर से सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पहला जो स्टेप था हमारा, यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमें 1 करना था। 1 करने के लिए एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट दे रखा होगा उसमें हम उसी से डिवाइड लगा देंगे पूरी इक्वेशन में। तो 2 दे रखा था तो पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड लगा दिया। इसे सॉल्व करने के बाद मुझे ये इक्वेशन मिली। अब आपको अगला जो सेकंड स्टेप है आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। सेकंड स्टेप, यहाँ जो एक्स वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म में 2/2 से आपको डिवाइड लगाना है। एक्स वाली टर्म में 2/2 से आपको डिवाइड लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2/2 से यहां कर देंगे मल्टीप्लाई या डिवाइड, आप जो भी नाम देना चाहें। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऐसे बोल लो अच्छा रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई की 2 से डिवाइड किया, एज इट इज जो टर्म थी वो लिख दिया। प्लस का साइन है तो प्लस का लगाओ। अब यहाँ जो x का कॉफिशिएंट है, यहाँ जो x का कॉफिशिएंट है 7/2, उसमें क्या करना है, हमेशा ऑलवेज 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर करना है। यहाँ जो x का कॉफिशिएंट होगा, जो भी कॉफिशिएंट आपको दे रखा होगा उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करके हमेशा स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने का मतलब क्या हो गया भाई, 1/2 से 7 बन जा 7 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। हमेशा यहाँ जो 3/2 लिखा होगा यानी कि जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो आपने इसकी एक बेसिक इक्वेशन पढ़ी होगी। इसकी बेसिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c। तो जिसके साथ कुछ नहीं होता है उसका मतलब होता है c वाली टर्म। जिसका साथ का मतलब क्या हुआ, जिसका मतलब जिसमें वेरिएबल आपको नहीं दे रखा होगा। तो यहां आपको क्या करना है, जो नंबर आपका आया एक बार उसे जोड़ेंगे और उसी नंबर को आप एक बार घटाएंगे और एज इट इज इस वाली टर्म को लिख देंगे। तो यहां तक वाली जो टर्म होगी, यहां तक वाली जो टर्म होगी वो आपका x माइनस, ये देखो 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर और 4 16 का 7, तो इसका मतलब 7/4 का ये तो स्क्वायर हो गया। यहां आपके पास बचा 49/16 और प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास बचा। अब देखिए यहां से आगे वाला, यहां से आगे मैं यहां सॉल्व करता हूं, तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया भाई मेरा x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो यहां पॉजिटिव वाली टर्म उधर जाके इधर नेगेटिव वाली टर्म उधर जाके किसकी होगी, पॉजिटिव की। तो कितना होगा तुम्हारा 49/16, 49/16। अगर ये पॉजिटिव की टर्म है आपके राइट हैंड की तरफ जाएगी इक्वल के साइन को क्रॉस करके, तो नेगेटिव की, तो क्या होएगा आपकी 3/2। अब आपने देखा ये एज इट इज ऐसे रहेगी x माइनस 7/4 का स्क्वायर। अब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आएगा 16 से 16 1 टाइम्स तो 49 माइनस 2 से 16 8 टाइम्स तो 3 मल्टीप्लीकेशन 8, तो ये हो गया आपका x माइनस 7/4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 24/16। अब आपने देखा यहां हो जाएगा x माइनस 7/4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25/16। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 7/4 का स्क्वायर। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5/4 का स्क्वायर। देखो 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16। अब इस वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x माइनस 7/4 प्लस माइनस का आ जाएगा आपके 5/4। जब भी रूट से निकालेंगे तो आपका ये आ जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, पॉजिटिव साइन लेने पर, पॉजिटिव साइन यानी कि प्लस का चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव साइन लेने का मतलब है यहां जहां आपको एक बार प्लस दिखाई दे रहा है एक बार माइनस दिखाई दे रहा है, जहां प्लस और माइनस दिखाई दे रहा है वहां हम पहले किस चीज का साइन यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव का। पॉजिटिव का साइन यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब x माइनस 7/4
इक्वल्स टू 5/4 हो गया। ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, देखो यहाँ 5/4 था, इधर से नेगेटिव से उधर जाएगा तो प्लस का 7/4 हो जाएगा, और x इक्वल्स टू आपका दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा, 5 + 7 हो जाएगा। x इक्वल्स टू कितना हो गया 12/4 हो गया, 4 3 जा 12, तो इसका एक रूट आ जाएगा आपका 3। अब हमने पॉजिटिव साइन लिया था, अब हम लेते हैं नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब माइनस चिन्ह लेने पर, तो x - 7/4, तो ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें कोई भी चेंज होगा नहीं। तो यहाँ जो पॉजिटिव लिया था एक बार, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, तो आपका माइनस का 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ x इक्वल्स टू -5/4 वाली टर्म, नेगेटिव वाली टर्म उधर जाके पॉजिटिव की हो जाएगी, और पॉजिटिव की हो गई तो इसका मतलब है भाई दोनों का जो एलसीएम आना है वो तो 4 ही आना है, तो ये तो -5 हो गया प्लस का 7 हो गया। x इक्वल्स टू ये बचा 2/4, और आप कैंसिल करोगे तो 2 2 जा होता है 4, इसका मतलब एक आंसर हो गया आपका x बराबर 1/2, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 3। इसके दो रूट्स हो गए, इसके जो 2 रूट्स हुए वो 2 रूट्स कौन कौन से हुए इसके, एक तो 1/2 हो जाएगा और एक आपका 3 हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आया होगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट करेंगे और उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो भी सॉल्व हो जाएगी।